केमिस्ट्री क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। Now the question, which of the statement about the reaction below are incorrect? ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्लास 10 का पहला चैप्टर। और पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विच ऑफ द स्टेटमेंट, जो नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है 2PbO प्लस कार्बन इज इक्वल टू 2Pb लेड प्लस CO2, इस स्टेटमेंट में कौन सी रिएक्शन जो नीचे ABCD दिया हुआ है आपको देख करके बताना है कि कौन सा इनमें करेक्ट है। फर्स्ट कंडीशन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसमें जो Pb है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द थर्ड वन इज कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द फोर्थ इज लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। नाउ इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट क्या है, A और B क्या है, इनकरेक्ट हैं, या फिर सेकंड है A एंड C इनकरेक्ट हैं, या फिर A B एंड C इनकरेक्ट हैं, या फिर फोर्थ क्या दिया गया है, चारों इनकरेक्ट हैं। आपको देख करके बताना है इनमें से कौन से सही हैं। अब आपको दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है कि A B C D इन चारों में से कौन सही है और कौन इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट करना है, करेक्ट नहीं करना है। अच्छा, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें लिखा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो हमें दिख रहा है लेड PbO, लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और यहाँ जाकर के ऑक्सीजन उसमें रिमूव हो रही है, लेड बन रहा है। तो हम कह रहे हैं कि PbO यहाँ लिखा हुआ है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हो रहा है, तो लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, PbO, क्योंकि PbO में Pb के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ जाकर के ऑक्सीजन हट गई। तो PbO अगर हम ये कहते कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इट इज रॉन्ग। ये क्या है, रॉन्ग है, तो हम इस पर रॉन्ग बना देते हैं, ये वाला तो रॉन्ग है। फर्स्ट हमने ये चेक किया कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा बल्कि PbO लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। अब सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जबकि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज का मतलब है कि ऑक्सीजन का ऐड होना, तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर के CO2 बन रहा है, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ना ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, सो इट मींस इट इज रॉन्ग। देन नाउ द थर्ड वन इज कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इट इज ट्रू। भाई कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ कार्बन था, यहाँ CO2 ऑक्सीजन जुड़ गई है, इट मींस कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इट इज ट्रू, तो C इज ट्रू। देन नाउ फोर्थ D, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस दैट इज राइट, लेड ऑक्साइड था, ऑक्सीजन हट गई तो ये रिड्यूस तो हो गया, इट मींस इट इज करेक्ट। अब आंसर क्या लिखा हुआ है, which of the statement about the reaction below are incorrect, इनमें कौन इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट कौन है, तो that is incorrect and that is incorrect, तो both A and B is incorrect, it means answer is first, A and B is incorrect, that is answer। तो आंसर में हम A और B दोनों को लिखेंगे, ये दोनों क्या है, इनकरेक्ट हैं। यहाँ हमने सही क्यों लगाया, क्योंकि आंसर में ये देना है कौन इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, तो ये सही है, ये सही है, लेकिन हमें कौन अशुद्ध है, कौन इनकरेक्ट है, तो दैट इज A एंड B, ये दोनों असत्य हैं, तो आंसर इज A एंड B। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज Fe2O3 फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। क्वेश्चन है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है। नंबर 1 फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड नंबर 2 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड नंबर 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड नंबर 4 इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम देखेंगे भाई Fe2O3 प्लस 2Al, यहाँ पे Fe2O3 और यहाँ पे Al है, दोनों रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में जाकर के Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, एल्यूमिनियम ने
इसके ऑक्सीजन के साथ, इस एल्युमिनियम ने इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और क्या किया उसने, Fe को अलग कर दिया। तो अलग करने को हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेस कर दिया। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन तब होता है जब दो चीजें आपस में जुड़ करके A + B = AB, जब दोनों जुड़ करके कोई तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं मिल करके, देन वी आल्सो कॉल इट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तब हम उसको कॉम्बिनेशन, जब कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे कोई कंबाइन तो नहीं हो रहा है, A + B = AB तो नहीं बन रहा है। नाउ सेकंड इज, सो इट इज नो, ये तो नहीं हो सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कब कहते हैं हम, जब ये इसके दोस्त के साथ जाता और ये इसके दोस्त के साथ जाता, यानी कि Fe अगर Al के साथ भी कुछ होता तो Fe उसके साथ जाता और एल्यूमिनियम इसके साथ, तो दोनों का अदला बदली होती, डबल डिस्प्लेसमेंट तब हम उसको कहते हैं, डबल जब होता। अब नाउ थर्ड सी को हम चेक करते हैं, ये भी नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन मींस जुड़ना, डिकम्पोजिशन मींस टूटना। तो यहाँ पे अगर सिर्फ ये होता, अगर हम कहते कि अगर हम कहते AB = A + B, तब हम कहते कि दैट इज डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोज हो रहा है, ये टूट रहा है। AB था और वो A और B में टूट गया, तो हमारा आंसर हो जाता डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। नाउ फोर्थ इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी नहीं है। तो फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मींस जब किसी के साथ Fe के साथ ऑक्सीजन था और एल्यूमिनियम ने क्या किया, उसके ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लिया और Fe को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया, हम उसको कह रहे हैं डिस्प्लेस। सो इट इज राइट आंसर। सो द आंसर इज, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज आंसर नंबर डी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा था तो मैंने HCl लिख दिया, आप समझते हो। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग, मतलब क्या होगा व्हेन डाइल्यूट HCl एडेड टू आयरन फिलिंग। अगर हम आयरन फिलिंग में, मतलब लो है, आयरन मीन्स लोहा, ठीक है, Fe में अगर हम HCl को मिला देंगे तो क्या होगा, टिक द करेक्ट आंसर। आपको टिक करना है, A अगर सही है तो उस पर टिक, B, C and D 4 ऑप्शन है तो आपको चेक करना है। तो व्हाट हैपेंस डाइल्यूट HCl, इसमें आयरन का फॉर्मूला हमने लिखा, आयरन का प्रतीक क्या है, Fe प्लस उसमें क्या मिला है, डाइल्यूट HCl, तो HCl ये हमने लिखा इज इक्वल टू व्हाट हैपेंस, क्या होगा। तो हम जानते हैं कि Fe और हाइड्रोक्लोरिक, जब हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी को पढ़ते हैं तो उसमें जो Fe का प्लेस है वो हाइड्रोजन से ऊपर है। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, FeCl2, Fe क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके FeCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। क्यों हटा देगा, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। कहाँ पे, रिएक्टिविटी जब हम सीरीज देखते हैं तो इसको इसके बाद बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे LHS में Fe1, यहाँ भी 1, ये ठीक है। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसको इस प्रकार से बैलेंस भी कर लेंगे। अब हाइड्रोजन हो गए 2, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 2, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में क्लोरीन हो गए 2 और प्रोडक्ट में क्लोरीन हो गए 2, तो ये बैलेंस्ड हो चुका है। तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो कौन सा सही होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। भाई रिएक्टेंट में तो फेरस आयरन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हमने, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस राइट एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड। इट मींस दैट इज राइट आंसर। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, तो इट इज राइट। एंड क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रो, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, दैट इज रॉन्ग। नो रिएक्शन टेक प्लेस, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, दैट इज रॉन्ग। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज रॉन्ग। चौथा जो प्रश्न है वो है
व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है। नाउ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है addition which has an equal number of atoms of all the elements on both sides of the chemical equation is called a balanced chemical equation। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में बराबर इक्वल नंबर होने चाहिए एटम्स के और ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स में रिएक्टेंट है जो रिएक्शन कर रहे हैं, बोथ साइड मींस रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब हम उसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द लॉ ऑफ, अब सेकंड जो पार्ट है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करना जरूरी है। तो हमने पढ़ा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 9th में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि द्रव्यमान को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हेंस इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम उसके मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो जितने एटम रिएक्टेंट के हैं उतने एटम प्रोडक्ट के भी होने चाहिए, इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। सो केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस्ड, दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो इक्वेशन जो दी गई है आपको इनको चेक करना है और उसके बाद इनको बैलेंस स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उनको बैलेंस करना है। तो मैं वन बाय वन आपको हम इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन। तो आंसर में हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन को हम डाई एटॉमिक है ना, जो गैसें हैं अधिकांश तो वो डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या अकेली नहीं रह सकती हैं। तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक हाइड्रोजन है, लेकिन इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, H2। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड मींस प्लस ज्वाइंट हो रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। कंबाइंड मींस नाइट्रोजन मींस नाइट्रोजन गैस है N2, ठीक है। अब H2 प्लस N2 दोनों कंबाइंड हुए, देन नाउ फॉर्म अमोनिया। हमें ये फॉर्म में दिखाना है, तो अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3। साथ में हम ये भी इसमें डिनोट करेंगे कि हाइड्रोजन गैसीय फॉर्म में है, नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में है, ठीक है, और जो अमोनिया है वो लिक्विड स्टेट में है। तो इसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड LHS हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को भी हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे 3 के बराबर। तो यहाँ पे भाई 1 तो ऑलरेडी है, अब 1 के बाद ऑप्शन आता है 2, ठीक है। तो 2 जैसे हमने किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितने हैं 3। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये हो गया इम्बैलेंस। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6। नाइट्रोजन कितनी है 2, नाइट्रोजन कितनी है 2, तो इट इज बैलेंस, सो इट इज आंसर नंबर 1। ए का आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, देन इट फॉर्म अमोनिया। Now the second question is hydrogen sulfide gas burn in air to give water and sulfur dioxide। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड हमने लिखा H2S, गैस बर्न इन एयर, हवा में जल रही है, और जलाने के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, O2। तो हाइड्रोजन बर्न इन एयर टू गिव वाटर, तो ये प्रोडक्ट में क्या देगा, वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ठीक है, SO2। तो H2S हाइड्रोजन कितने हैं, LHS में 2, यहाँ पे 2, यहाँ सल्फर कितने हैं 1, यहाँ है 1, ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ ऑक्सीजन है 2। तो ये हम लिख लेंगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैसीय फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में है, एंड SO2 इज ऑल्सो गैस। सो इट इज द आंसर। हमने इसको क्या किया, इक्वेशन फॉर्मेट में लिख दिया है, H2S प्लस O2 इक्वल टू H2O वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मीन्स 2, सल्फर।
नाउ क्वेश्चन नंबर सी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है, हमें ये रिएक्शन लिखनी है। तो ये हमने लिखा है BaCl2, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल ट्राइस एक्वस फॉर्म में है। एक्वस का मीनिंग है कि लिक्विड फॉर्म में है। इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या बना 2AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3BaSO4 सॉलिड फॉर्म में है बेरियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखी है। नाउ नेक्स्ट डी है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका इक्वेशन फॉर्म ये हुआ, पोटेशियम प्लस H2O इक्वल टू KOH प्लस H2। इसको बैलेंस कर लेंगे। पोटेशियम 1 है रिएक्टेंट पे, यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे 2 कर लेंगे तो 2 हो जाए 4 हाइड्रोजन हो गई, और यहाँ पे 2, यहाँ भी हम 2 कर लेंगे तो 2 हाइड्रोजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको क्या करना है, ये बैलेंस करना है। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि इसमें LHS और RHS में रिएक्टेंट कौन है और उसके एटम कितने हैं। तो बाईं तरफ हो गया हमारा LHS और दाईं तरफ हो गया हमारा RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। LHS को हमने कहा रिएक्टेंट, RHS को कहा हमने प्रोडक्ट। अब हमने अलग अलग इनकी संख्या लिखी है कि रिएक्टेंट में कितने और प्रोडक्ट में कितने कितने एलिमेंट और उनके एटम्स कितने हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन LHS में कितने हैं 1 एंड 2, तो टोटल हो गए 3। और RHS में हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों 2, ठीक है। तो पहले तो हमें यहीं पे ये दिख रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसी को बैलेंस करेंगे। तो क्या किया जाए कि इसको इस तरफ देखिए, यहाँ तो 2 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। अब 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल हो गए 4। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को ऐड कर लेंगे तो टोटल हाइड्रोजन हो गए 4। अब जब हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 किया तो इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हो गए 3 2 जा 6। तो नाइट्रोजन को देख लीजिए, इस 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, नाइट्रोजन हो गए 2, यहाँ नाइट्रोजन हो गए 2 ऑलरेडी। इसका मतलब है नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। जब हमने यहाँ 2 लिखा हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए, तो यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन 3 है, तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन हो गए 6 और 2 ये हो गए, कितने हो गए 8। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 जा 6 ऑलरेडी है, और 2 ये हो गए, तो 3 और 6 एंड 2 8। और कैल्शियम LHS में 1, RHS में 1। ओके, इट मींस इट इज नाउ बैलेंस्ड। हमने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। दूसरी जो रिएक्शन हमें दी है वो दिया गया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। तो पहले हम इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट LHS और RHS को डिनोट कर लेते हैं, और फिर प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग करके उनके एटम्स नून कर लेते हैं। अब हम पहले इसके LHS RHS हमने लिखा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देख लेते हैं। सोडियम यहाँ पे 1 है, 1 है, यहाँ सोडियम 2 है। तो पहले हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, यहाँ सोडियम 1 है, वहाँ सोडियम 2 है, तो सीधे हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इस सोडियम को 2 बना लेते हैं। जब हमने इस सोडियम को 2 बनाने के लिए 2 ऐड किया, यहाँ पीछे नहीं लिखते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना होगा, 2 हमने आगे लिखा है ना, तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया तो सबके साथ O के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे इस पूरे के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हाँ, इसके नहीं कहेंगे हम, इस वाले के 1 के साथ। तो यहाँ पे सोडियम 2 हुए, यहाँ भी सोडियम 2, ये तो ठीक हो गया, ठीक है सोडियम। अब हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए 4, 4 into 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और यहाँ पे 1 5। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बना लेंगे। जब हमने यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लिए हैं, अब ये कितने हो गए 2, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 और 2 6, और यहाँ पे कितने हो गए 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 6।
जब हमने यहाँ 2 किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो कितने हो गए 4. इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS और इट इज बैलेंस्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. तो यहाँ पे हम LHS RHS करेंगे फिर से, और हम देखेंगे पहले सोडियम रिएक्टेंट में हाउ मेनी सोडियम 1 एंड प्रोडक्ट में 1. ये इट मींस सोडियम इज बैलेंस्ड. ये तो बैलेंस है. क्लोरीन हाउ मेनी क्लोरीन्स इन द रिएक्टेंट 1 एंड देयर इज 1. इट इज राइट, इट इज बैलेंस्ड. नाउ सिल्वर इन रिएक्टेंट 1 number of silver atom is 1 and there is 1. It means it is balanced. And now नाइट्रोजन, सब हमें अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग देखना होगा. नाइट्रोजन कितने हैं 1, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3. इट मींस इट इज बैलेंस्ड. इट इज बैलेंस्ड. ये बैलेंस्ड है. इट इज बैलेंस्ड. ये बैलेंस्ड है. अब हम देखते हैं 4th इक्वेशन को. Now next equation is BaCl2 barium chloride plus H2SO4 sulfuric acid is equal to BaSO4 barium sulfate and HCl. फिर हम वही करेंगे LHS RHS. LHS में पहले देखिए बेरियम की Ba कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 1, तो ये तो हो गया बैलेंस. नाउ क्लोरीन, the amount of chlorine, the atom of chlorine is 2 and there is a 1. ठीक है, यहाँ पे 1 है तो सीधे जब यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ भी हम क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे. जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लिखा तो हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिक 2 हो गया. अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2. हो इट इज बैलेंस्ड. अब तो बढ़िया हो गया. यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गए. सल्फर यहाँ पे सिंगल है, यहाँ सिंगल है. यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम है. तो अब हम कह सकते हैं नाउ इट इज बैलेंस्ड. नाउ इट इज बैलेंस्ड. नाउ इट इज बैलेंस्ड. ये भी बैलेंस हो चुका है. तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दिए गए इक्वेशन को बैलेंस किया. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. आपको रिएक्शन दी गई है, आपको उनको बैलेंस करना है. तो फर्स्ट जो हमें दिया गया है, फर्स्ट क्या है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इसका हम आंसर लिख रहे हैं. कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस. ठीक है, COH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर यानी कि प्लस H2O. तो ये हमने लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट CO3 एंड वाटर H2O. अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं. कैल्शियम रिएक्टेंट में 1, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 ये हो गए 4 यानी कि 4, और यहाँ कितने 3 एंड 1 4. ओके, देन नाउ हाइड्रोजन इज आल्सो 2, हाइड्रोजन इज आल्सो 2, कार्बन इज आल्सो सिंगल, कार्बन इज आल्सो सिंगल. इट मींस इट इज बैलेंस्ड. नाउ द सेकंड वन. Now the second one is zinc plus silver nitrate is equal to zinc nitrate plus silver. तो ये गिवन है, हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं. तो ये हमने लिखी केमिकल इक्वेशन. अब इसको बैलेंस कर लेते हैं. जिंक का फॉर्मूला Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस एंड सिल्वर इज आल्सो Ag. नाउ LHS में जिंक कितने हैं 1 1. ओके, Ag कितने हैं 1 Ag1. नाइट्रोजन कितने हैं 1, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2. तो हमें सीधे दिख रहा है, इसको 2 बनाना पड़ेगा. अब 2 हम यहाँ नहीं बना सकते, हमें तो यहाँ लिखना पड़ेगा. जब हमने 2 किया नाइट्रोजन को तो Ag ऑलरेडी कितना हो गया 2 हो गया. तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा. ठीक है, इस प्रकार से बैलेंस हो रहा है. 2 Ag 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन. ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6. नाउ इट इज बैलेंस्ड एंड दिस इज द आंसर. Now next. Now the third C is aluminium plus copper chloride is equal to aluminium chloride and copper. इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में. तो इसको इक्वेशन फॉर्मुलेट करने पे हमने देखा कि एल्यूमिनियम Al हो गया, कॉपर क्लोराइड CuCl2 हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड
AlCl3 हो गया और कॉपर C हो गया। बैलेंस किया LHS को RHS से, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। कॉपर 3 and copper is also 3 and the chlorine is 3 to the 6 and chlorine is 3 to the 6, so it is balanced। तो A B C। अब रह गया D। now next last one D, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इसको इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये हमने इसकी इक्वेशन लिखी है BaCl2 प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट इज इक्वल टू BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट प्लस KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। LHS में Ba सिंगल है, Ba सिंगल है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ क्लोरीन सिंगल है, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। जैसे हमने क्लोरीन को 2 करने के लिए 2 लिखा, पोटेशियम ऑल्सो 2 हो गया, तो यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं 2, ये भी बैलेंस है। सल्फर कितना है सिंगल, सल्फर सिंगल है। ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 4, इट मींस इट इज नाउ बैलेंस्ड एंड दिस इज द answers। now the next question number 8 is write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case। आपको क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दी गई है, आपको उसको बैलेंस करना है। एक दूसरा आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है। फर्स्ट जो हमें दिया है वो दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड एक्वस इज इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड। हम इसको पहले क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं, फिर बैलेंस करके ये बताना होगा कि ये किस प्रकार की रिएक्शन। तो इसकी जो इक्वेशन बनी वो ये बनी कि पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 इज इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड Ki एंड बेरियम ब्रोमाइड BaBr। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे पोटेशियम सिंगल है, यहाँ सिंगल है, ब्रोमीन यहाँ पे सिंगल है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, तो सीधे हम इसको क्या कर लेंगे 2। जब ये 2 हुआ तो ऑलरेडी इसको भी क्या करना पड़ेगा 2, क्यों यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गए, तो यहाँ भी पोटेशियम को 2। जब पोटेशियम को 2 किया तो आयोडीन भी कितने हो गए 2 हो गए, तो यहाँ पे आयोडीन 2 है, ओके। Ba सिंगल है, Ba सिंगल है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अब हमें ये देखना है कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड ये दोनों थे, और यहाँ जाकर के इस पोटेशियम, ये जो पोटेशियम था ये पोटेशियम इसके आयोडाइड के साथ चला गया, और जो Ba था वो इसके ब्रोमाइड के साथ आ गया है। तो इस मींस दैट इज द इसका विस्थापन इसके साथ हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट इसके साथ हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। Which type of reaction? It is double displacement reaction, double displacement reaction, double displacement reaction, double displacement reaction। पूरा लिखना पड़ेगा हमें। double displacement, which type of reaction? This is double displacement reaction। now the second one। अब जो सेकंड जो इक्वेशन हमें दी गई बी वाली वो है जिंक कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में है, इक्वल टू ये टूट जाती है किसमें, जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहले हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं और फिर पता करते हैं, बैलेंस करने के बाद पता करते हैं ये किस प्रकार की रिएक्शन है। तो पहले हमने क्या किया, इसको फॉर्मुलेट किया, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। LHS को RHS से मिला करके देख लेते हैं क्या ये बैलेंस है। तो जिंक LHS में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, C कार्बन सिंगल है, यहाँ पे भी कार्बन सिंगल है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, CO2 वाला 2 हो ये हो गया और 1 ये हो गया, तो 3, सो इट इज बैलेंस्ड। एक तो हमने देखा ये बैलेंस है। अब हम ये देखना चाहते हैं ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो हम ये देखते हैं कि ZnCO3 मतलब कोई एक प्रोडक्ट था और उसको जब हमने हीट अप किया, उसको गर्म किया, तो वो 2 प्रोडक्ट में टूट गया। सो हम क्या लिखेंगे, इट इज, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इट इज ये टूट रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन डिकम्पोजिशन क्यों कहा हमने, क्योंकि 1 प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, सो इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन जो हमारा क्वेश्चन है वो है सी वाला, हाइड्रोजन गैसीय फॉर्म में है प्लस क्लोरीन गैस है, इक्वल टू हमारा क्या बना हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको पहले इक्वेशन फॉर्मेट में लिख लेते हैं।
अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। LHS में हाइड्रोजन सिंगल है और RHS में अगर हम देखते हैं तो RHS यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो हम इसको क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे और यहाँ भी क्या कर लेंगे फिर 2 कर लेंगे। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन H2 डाइएटोमिक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन LHS में 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल है, तो इसको भी क्या कर लेंगे 2। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो ये बैलेंस हो चुका है। अब ये किस प्रकार की इक्वेशन है, देखिए H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, सो हम क्या लिखेंगे, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम क्या लिखेंगे, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कंबाइन होता है इसलिए हम क्या कहते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, इसलिए हमने कहा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला जो हमारा इक्वेशन है वो है मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्मेट में है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक्वस फॉर्मेट में है, इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, मैग्नीशियम Mg हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एंड प्लस हाइड्रोजन H2। तो इसको बैलेंस देख लेते हैं। LHS में मैग्नीशियम सिंगल है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन सिंगल है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 करने के लिए बराबर किया 2, तो क्लोरीन भी ऑल्सो कितना हो गया 2, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है। अब ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब ये किस प्रकार की रिएक्शन है, इसका क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है, व्हिच वन टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरीन, यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया, हमें क्या दिख रहा है कि मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, और किसको, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इट इज नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज, या इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज डिस्प्लेसमेंट reaction. It is displacement reaction. Which one type of reaction? This is displacement reaction. ये displacement reaction है। तो इस प्रकार से हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो